हेलो स्टूडेंट्स। जैसे देखिए आज हमारी नदियों से संबंधित जितनी भी क्लास थी कल कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारा टेस्ट का नंबर आया हुआ है। तो इस टेस्ट में जैसे कि थंबनेल में भी है कि 20 में से 10 नंबर ला कर दिखाओ, तो केवल 20 में से 20 नंबर वही स्टूडेंट्स ला सकता है जो स्टूडेंट्स हमारी पिछली प्रीवियस क्लासों को संपूर्ण देख कर आया होगा। उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो 20 में से 19 नंबर पक्के ही लेकर आएगा, क्योंकि एक सवाल जो है वो हमने क्लासों से अलग रखा है। देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है जो कि बाहर से भी है। ठीक है, तो आइए क्लास को हम आज प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा इस क्लास के अंदर ये होगा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा। जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको आंसर नहीं बताया जाएगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन करा जाएगा। लेकिन जब लास्ट में जब हम सभी 20 के 20 क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा से इनके क्वेश्चन को रिव्यू कराऊंगा, आंसर को, तब जाकर आपको आंसर पता चलेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है या कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाबलेश्वर, अमरकंटक की पहाड़ी, त्र्यंबक गांव या मानसरोवर झील। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव करिए, अपने पास नोट्स बना कर रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज टेस्ट है। और इसके बाद कल से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे पिछली क्लासों की तरह। 5 क्लास देंगे हम एमसीक्यूज़ की, जिसमें 5 क्लास में प्रत्येक क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल हमारा फोकस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही है। और जो बीच बीच में जो मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि एक पूरी नदी लेकर आने वाले हैं हम, तो देखना पहली या दूसरी क्लास कराने के बाद हम बायोलॉजी की पहली या दूसरी क्लास कराने के बाद एक कोई सी भी एक नदी उठाएंगे, उसका संपूर्ण वर्णन आपको देंगे, सचित्र वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है, चित्र वगैरह सब मिलेंगे, टेंशन ना लें। तो इसको पढ़ें और नदी जो आएगी उसकी प्रिपरेशन करें। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कोपली किसकी सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है, पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये अभी शायद 5 या 6 क्लास, इन दोनों में से कोई सी एक क्लास में है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। ये 3 या 4th कौन सी एक क्लास में मिलेगा। कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इसका भी 3 या 4 कोई सी क्लास में है क्वेश्चन। देखना, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपकी क्लास में है, केवल एक क्वेश्चन को छोड़कर। पहले वाला क्वेश्चन जो है उसको छोड़कर आपके सभी क्वेश्चन जितने भी वो क्लास में दिए हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी नॉलेजेबल है, देखना चाह रहे हैं कि आपको नदियों से संबंधित पहला कुछ ज्ञान है या नहीं है। ठीक, और सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं कमेंट करके अपना आंसर दें कि मेरे 20 में से इतने सही हैं या 20 में से इतने सही हैं। सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। देखते हैं हम किसका ज़्यादा स्कोर होता है। जिसका ज़्यादा स्कोर होगा हम उस पर थोड़ा अधिक ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन है, ये भी आपको क्लासों में दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन कराया हुआ है, पिछली क्लास इसमें आया हुआ है। इन सभी के आंसर मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ये नहीं कि बताएंगे नहीं। जब हमारे 20 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, जब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको मैं एक एक करके एकदम सभी के आंसर बताते हुए चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये आपका पहले ही क्लास का पहला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये भी आपकी पहली क्लास का ही है। देखना ये इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं जो शोक होते हैं, ठीक है। शोक यानी कि जो नदी जहाँ कहीं भी हानिकारक किसी दुष्प्रभाव जैसे बाढ़ वगैरह आती है जिस नदी के कारण, तो उस नदी को उस राज्य का या उस स्थान का शोक मान लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके सामने क्वेश्चन है, देखना। क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ऐड करें, जिससे कि हम अपना जो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। और यहाँ तक कि हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करें किसी स्पेशल कोर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए इंडियन एंड वर्ल्ड जितनी भी रिवर्स है सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे कि अधिक स्टूडेंट जुड़ें। देखना हमको कोई छोटी मोटा ज्ञान नहीं है, हमको बहुत आगे जाना है, लेकिन जो प्रिपरेशन जो होती है वो 0 लेवल से होती है, ठीक है। अभी आप जीएस पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ दिनों बाद यदि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे हम मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा जब आप कोशिश करेंगे बच्चों की डिमांड के अनुसार रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट को लेकर आने वाले हैं। और आपके कोर्स से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कराएंगे, और तुम्हारी एयरफोर्स की तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ की तैयारी कराएंगे धीरे धीरे, आप अपना साथ बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 11 किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? आपके सामने क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? वर्ल्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड रिवर से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी आप किसी वीडियो में मैंने दिया हुआ है क्लासेस में, पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? आंसर सभी को भी मिलने ही वाले हैं कुछ समय बाद। 14 क्वेश्चन पर आगे और 6 क्वेश्चन की बात है, सभी को आंसर देने स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यदि किसी को इन क्वेश्चन के बारे में ना पता हो तो जाएं और प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं सबको देखें, उसके बाद हमारी इस वाली टेस्ट की वीडियो को देखें, और उसके बाद देखना कि हमारी जो क्लास है वो बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट हर टॉपिक के बाद टेस्ट कराना अनिवार्य है, हम हर टॉपिक के बाद टेस्ट कराएंगे, ठीक है। टेस्ट ज़रूर कराएंगे, ये नहीं कि टेस्ट नहीं कराएं। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? देखिए हमने भूमध्य रेखा को भी बहुत स्पष्ट किया हुआ है क्लासों में कि भूमध्य रेखा क्या होती है। आप कमेंट करके टॉपिक बताएंगे किस टॉपिक की क्लास स्टार्ट करनी है, स्टार्ट हम करेंगे, बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विश्व की विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्व की विश्वासघाती नदी कौन सी है देखना और बताना ज़रा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपको मिले हुए हैं, बिल्कुल मिलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारे वीडियोज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को भी हमने जस्टिफाई किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 19 कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अब आपके लिए वो इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका आप इंतज़ार देख रहे थे कि आंसर नहीं मिल रहे क्वेश्चंस के, तो वो आंसर लास्ट क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ आपको 20, इसके बाद आपको आंसर ही देने स्टार्ट कर दूंगा। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? क्वेश्चन देख लिया हो, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ बच्चों। अब हम आपको आंसर बताने स्टार्ट करेंगे फटाफट। चलिए फिर आइए आंसर पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके आंसर, पहला क्वेश्चन आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा त्रियंबकम गाँव। त्रियंबक गाँव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है।
अभी आप केवल आंसर पर ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा है बीच बीच में नदियों के लिए किसी भी एक नदी को उठाकर उसके लिए हम उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कवर करवाएंगे आपके लिए। कोई भी ऐसे डाउट नहीं छोड़ने के हैं किसी भी नदी में कि हाँ हम वहाँ अटकें। सभी सहायक नदियाँ कहाँ से निकली, कहाँ जाकर विलीन हुई, और कितनी लंबाई है उसकी, कितनी चौड़ाई, कहाँ किस राज्य से कितने कहाँ कहाँ होकर गुजरती है, कितने प्रपात वगैरह बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोपली किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो कोपली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, आपको मैंने बताया ही होगा। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन सही था उसका भी 1 नंबर पर मार्क्स जुड़ चुका है, जिसका ये सही है उसका भी 1 मार्क्स जुड़ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है? ये मैंने माजुली द्वीप टेस्टिफाई किया हुआ था कि द्वीप क्या होते हैं। तो देखना, जब ये सांगपो नदी जब भारत में अरुणाचल राज्य में होकर प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसका फैलाव बहुत अधिक होता है, और ये भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब ज़्यादा चौड़े क्षेत्र में फैलती है असम में, तो वहाँ पर ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। 1 नंबर आपका प्लस हो चुका है जिसका राइट आंसर है, और जिसका राइट आंसर नहीं है उसका 1 नंबर माइनस हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कि पंजाब का निर्माण कराने में सबसे ज़्यादा सहयोगी नदी कौन सी है? तो वो होगी आपकी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी। पिछली क्लासों में जस्टिफाई सब है। प्लस नंबर 1 होता है उनका जिनका राइट आंसर है, और माइनस नंबर 1 होता है उनका जिनका आंसर गलत है। नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए स्टूडेंट्स, पता तो सब कुछ होता है, लेकिन जो ये शुरू के जो वर्ड है इनको हम जल्दी में भूल जाते हैं और ये बड़ी नदी पर डैश कर देते हैं। मान लीजिए अगर पूछने लगे कि भारत की सबसे बड़ी, अब आपने प्रायद्वीप छोड़ गए एकदम से, प्रायद्वीप छोड़ दिया मान लो, और आपने पढ़ा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और एकदम कंका लगा के भाग गया है, तो क्वेश्चन गलत है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। प्लस नंबर 1 आपका जुड़ चुका है, और जिनका सही नहीं उनका -1 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी बिल्कुल अभी मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ और पहले भी बताया है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बढ़ते ही अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और वहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र कर दिया जाता है। तो ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। +1 मार्क्स ऐड हो गया है, जिनका गलत है उनका माइनस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक पहली क्लास का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत का शोक। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मनाशा नदी को। +1 मार्क्स जोड़ते हैं। देखिए ये अभी कभी आप सोच रहे हो कि बार बार +1 -1 करे जा रहे हैं, इसका केवल एक मकसद यही है कि आपको याद रहे कि इसमें नंबर चल रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सभी सही हुए हैं उनको मिलते हैं +1 मार्क्स, +7 मार्क्स, और जिनके अभी गलत हैं तो उनको पता ही है उनके कितने गलत हैं, उनके हम तो बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी तक सभी सही किए हुए हैं उनके 7 क्वेश्चन हुए हैं अभी, तो 7 नंबर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 8 आ गया ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, जिसके 20 में से 20 नंबर आएंगे वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं उन सभी के जिनके 20 में से 20 हैं उन सभी के नाम अपनी क्लास में लेऊँगा कि भाई हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, इनके इतने में से इतने नंबर आए। ठीक है, तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा।
तो देखिए असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, और +1 नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपके सामने मैं डायरेक्ट अब आंसर बताऊंगा, दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन ही मैं आंसर ही देने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पिछली बार जस्टिफाई कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुआंगो नदी को। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर होगा नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए पहला था प्रायद्वीप भारत की, जो कि गोदावरी थी, जबकि और अब है भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है अप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो वो होगी डी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की, तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी नदी ऑप्शन नंबर सी, यांगत्जे नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलगा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये पृथ्वी हो गई है, भूमध्य रेखा को इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है जायरे नदी, ऑप्शन नंबर डी, जायरे नदी। देखना अगर कभी आपको जायरे नदी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है कांगो, ठीक, कांगो, क्योंकि जायरे नदी को कांगो नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विश्व की विश्वासघाती नदी कौन सी है। तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, हुआंगो नदी को विश्व की विश्वासघाती नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये पृथ्वी हो गई, ये भूमध्य रेखा और यहाँ मकर रेखा। तो कौन सी रेखा काटती है, काटती है लिम्पोपो नदी, इसको 2 बार काटती है। आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, जहाँ पर भारत है यहाँ, तो यहाँ पर काटती है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो उसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो आपसे आशा करता हूँ जिन जिनका भी सही हुआ होगा, सभी टोटल क्वेश्चन उनके 20 नंबर होंगे। और मैं इन 20 वालों से कह रहा हूँ, 20 भी नहीं, अगर जिसके 18 तक नंबर भी हैं तो वो भी अपना नाम कमेंट में दें और अपने नंबर लिख के कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं उन सभी का नाम अपनी वीडियोस के अंदर रखूँ, क्लासों के अंदर, जिससे कि स्टूडेंट्स का भी मनोबल बढ़े, आपका भी, औरों का भी और हमारा भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।